Hello everyone, myself Vikas Chaudhary, your organic chemistry educator. तो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वीसी सर की क्लास। और यहाँ पे डेली डोज ऑफ केमिस्ट्री के अगले सेगमेंट में हम हैं। तो उससे पहले हम कोई टॉपिक स्टार्ट करें, एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। जैसा हम सबको पता है कि जो नीट एग्जाम्स है, नीट 2021 का जो डेट है, ये आपके सितंबर में डिसाइड हुआ है। तो अभी से लेके और नीट एग्जाम तक एक रिवीजन के लिए स्ट्रेटेजी हमें बनाना जरूरी है। क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि जो ईयर लॉन्ग अपना तैयारी है, जो प्रिपरेशन है, उसके बराबर या इक्विवेलेंट वैल्यू एक अच्छे रिवीजन का होता है। क्योंकि अगर हम बहुत अच्छे से चीजों को रिवाइज करेंगे तो रैंक आने की जो प्रोबेबिलिटी है ये मैक्सिमम होगा। काफी सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनका ईयर लॉन्ग तैयारी उतने अच्छे से प्रिपेयर नहीं हो पाया, क्योंकि इस साल तो ऑनलाइन ऑफलाइन जो क्लासेस हैं उसके मॉडल में भी हम थोड़े से फंसे हैं। तो अगर हम एक अच्छा सा रिवीजन प्लान करके चीज़ों को एग्जीक्यूट करेंगे बिफोर नीट एग्जाम, तो पूरे पूरे चांस हैं कि हमारा एक अच्छी रैंक पे सिलेक्शन हो पाए। और इसी के लिए कोशिश है, डेली डोज ऑफ केमिस्ट्री के जो एपिसोड्स हैं ये टाइम टू टाइम आपके पास आते हैं। तो इनमें जो आज का अपना टॉपिक रहेगा वो है प्रिपरेशन मेथड्स ऑफ एल्केन। और इस प्रिपरेशन मेथड ऑफ एल्केन में इससे पहले भी हमने एक सेशन लिया है जिसमें हमने बात किया था कॉल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस का। और आज इस प्रिपरेशन मेथड में एक और इम्पॉर्टेंट रिएक्शन को हम कंप्लीट करेंगे, और उस रिएक्शन को बोला जाता है प्रिपरेशन ऑफ हैलाइड। रिएक्शन इज नेम्ड एज वुड्स रिएक्शन। अब देखिए कि वुड्स रिएक्शन से जो मेथड ऑफ प्रिपरेशन है, मैकेनिज्म क्या है, किस तरह से क्वेश्चन रिलेट होकर आपसे पूछे जाते हैं, उन सब पे हम बात करेंगे। तो पहले कुछ बेसिक एस्पेक्ट की बात करते हैं कि व्हाट इज वुड्स रिएक्शन। अब देखिए कि अगर हम वुड्स रिएक्शन को स्टार्ट करें तो इसके कई सारी पॉसिबिलिटीज होती है, कई सारे इसके टाइप्स होते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं केस वन का। केस वन इज नेम्ड एज सिंपल वुड्स रिएक्शन। तो रिएक्टिंग मॉलिक्यूल में आप लेके चलते हो हैलाइड को, यहाँ पे 2 मोल आपको हैलाइड लेके चलना है। और अगर ये दोनों हैलाइड आइडेंटिकल है, सेम है, तो रिएक्शन को हम किस नेम से डिफाइन करेंगे? सिंपल वुड्स। सेकेंड, आपको रिएक्टिंग सब्सटेंस लेना होता है सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर सॉल्वेंट। तो रिजल्ट हमें मिलेगा आर एंड आर, दैट विल बी एल्केन। और साथ में जो को प्रोडक्ट इट विल बी सोडियम हैलाइड। तो रिएक्टिंग सब्सटेंस आपका है हैलाइड ऑन रिएक्शन विद सोडियम मेटल इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। एक एल्केन को प्रिपेयर करने का जो मेथड है इसको बोला जाता है वुड्स रिएक्शन। अब देखिए कि रिएक्शन की कंडीशन तो हमने ले लिया। अब अगर हम हैलाइड से लेके और एल्केन के प्रिपरेशन को जस्टिफाइड करें, तो यहाँ पे हमें रिक्वायर्ड पड़ेगा मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन का। इस रिएक्शन के मैकेनिज्म को आप दो तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हो, आइदर बाय फ्री रेडिकल मैकेनिज्म और बाय आयोनिक मैकेनिज्म। तो सबसे पहले हम किसकी बात करेंगे कि अगर रिएक्शन में हमें एल्केन प्रिपेयर करना है फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से, तो सबसे पहले आपके पास है सोडियम। सोडियम इज ए रिएक्टिव मेटल, और जितने भी रिएक्टिव मेटल हैं दे आर हाईली रिएक्टिव। ये इलेक्ट्रॉन लूज करेगा ईथर में, और किस तरह का चार्ज में कन्वर्ट हो जाएगा? Na पॉजिटिव। दैट मीन्स की मेटल हम कहते भी उसी एलिमेंट को जो इलेक्ट्रॉन लूज करके कैटायन फॉर्मेशन करे। अब देखिए कि अल्टीमेटली अगर किसी भी कंपाउंड का हम रिएक्शन मेटेलिक कंडीशन में करा रहे हैं, तो उसका रिएक्शन हम करने किससे जा रहे हैं? एक इलेक्ट्रॉन से। और सोडियम का रिएक्शन करने के लिए दूसरा रिएक्टिंग मॉलिक्यूल आपके पास क्या है? हैलाइड है। अब देखिए कि हैलाइड दो हैं तो सोडियम के मोल्स भी 2 होंगे, इलेक्ट्रॉन भी आपके पास 2 होंगे, और Na प्लस की क्वांटिटी भी कितना हो गया? 2 मोल्स। तो किसी भी हैलाइड में कार्बन हैलोजन के बीच में एक बॉन्ड होता है। टोटल कितने इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग इस कोवलेंट बॉन्ड में है? सिंगल है तो 2 इलेक्ट्रॉन्स। जब इस इलेक्ट्रॉन के अटैक से मैं इसको बॉन्ड को ब्रेक कर रहा हूँ, तो दैट मीन्स की पॉइंट ऑफ अटैक यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे? 3। हेलोजन का नेगेटिविटी कार्बन के कंपेयर में ज्यादा है, तो हम ये कह सकते हैं कि जब इस बॉन्ड को आप ब्रेक डाउन करोगे तो हेलोजन के पास आएंगे 2 इलेक्ट्रॉन, और एक अनपेड इलेक्ट्रॉन किसके पास जाएगा? कार्बन के पास। तो कार्बन हैविंग 1 अनपेड इलेक्ट्रॉन, और इसी अनपेड इलेक्ट्रॉन कंटेनिंग कंडीशन को हम बोलते हैं फ्री रेडिकल। तो फ्री रेडिकल आपने क्रिएट किया, और साथ में हेलोजन एक एनायन की फॉर्म में अचीव हम करेंगे। तो रिएक्शन में आपके पास 2 एल्काइल फ्री रेडिकल हैं। फ्री रेडिकल्स आर एक्सट्रीमली अनस्टेबल। अगर इनको स्टेबल होना है तो ये दोनों जो अनपेड इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन पेयरिंग की फॉर्म में एक बॉन्ड में कन्वर्ट होंगे, और एक एल्केन आर और आर को क्रिएट हम करेंगे। और ये जो रेडिकल है ये किस फॉर्म में हमें एल्केन प्रोड्यूस कर पा रहा है? एज ए डाइमर। तो डाइमराइजेशन ऑफ रेडिकल के बिहाफ पे
एल्केन को हम प्रिपेयर कर पा रहे हैं। तो ये जो डाइमर वर्ड है ये भी इंपॉर्टेंट एक वर्ड होता है इसके मैकेनिज्म के बिहाफ पे, क्योंकि यहाँ से भी कुछ क्वेश्चंस रिलेट होते हैं। अब देखिए कि मैकेनिज्म कंप्लीट होने के बाद अब हम ये कह सकते हैं कि जब आपने हैलाइड को ब्रेक किया इलेक्ट्रॉनिक अटैक से, तो ये रिएक्शन का हो जाएगा रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, दैट विल बी स्लोएस्ट स्टेप ऑफ रिएक्शन। और एल्काइल रेडिकल को यहाँ पे हम कंपेयर करेंगे एज ए इंटरमीडिएट ऑफ रिएक्शन। तो इस मैकेनिज्म को एक्सप्रेस करने के बाद यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जैसे अगर मुझे रेट को कंपेयर करना है तो सिंपल में जाऊंगा आरडीएस से, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप से। तो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में आप एक इंटरमीडिएट की फॉर्म में एल्काइल रेडिकल को क्रिएट कर रहे हो। तो फर्स्टली रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ एल्काइल रेडिकल्स। अब रेडिकल माइट बी 3 डिग्री, मे बी 2 डिग्री, 1 डिग्री और 0 डिग्री। तो हाइपर कॉन्जुगेशन हो या प्लस आई इफेक्ट हो, दोनों केस में आप बोलते हो कि रेडिकल टर्सरी ज्यादा स्टेबिलिटी शो करेगा इन कंपेयर टू 2, 1 एंड 0। तो अगर किसी एल्केन ने 3 डिग्री रेडिकल को प्रोड्यूस किया है तो उसका रेट या रिएक्शन का जो वेलोसिटी है ये ज्यादा हो जाएगा, और 0 डिग्री के कंपैरिजन में जो रेट हमें मिलेगा इट विल बी मिनिमम। तो रेडिकल में अगर रेट वाला कोई क्वेश्चन क्रिएट हो तो हम नॉर्मली 3 2 1 0 ऑर्डर फॉलो करेंगे। अब देखिए कि रिएक्शन में अगर आगे चला जाए तो हम ये कह सकते हैं कि रेट का दूसरा डिपेंडेंसी फैक्टर रहेगा लीविंग एबिलिटी ऑफ हेलोजन आयन। दैट मीन्स कि यहाँ पे एक्स माइनस की फॉर्म में जब आप हेलाइड आयन को लीव करा रहे हो तो लीविंग टेंडेंसी जो इजीली लीव करने वाला हेलोजन है डिपेंड करता है लीविंग एबिलिटी बेसिक स्ट्रेंथ पे। तो हम ये कह सकते हैं लीविंग एबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बेसिक स्ट्रेंथ। पहले केस में अगर हम देखें तो I माइनस लीव करेगा और आखिरी वाले केस में यहाँ पे लीव करेगा F माइनस। तो I माइनस इज डेफिनेटली वीकेस्ट बेस अमंग ऑल हैलाइड आयंस, और कंपैरेटिवली आप स्ट्रॉन्गर बेस की कंडीशन में डिफाइन करते हो F माइनस को। तो सबसे ज्यादा लीविंग एबिलिटी किसका है? I का है, और सबसे पुअर लीविंग एबिलिटी किसका है? फ्लोराइड आयन का है। तो हम ये कह सकते हैं कि सेकंड जो डिपेंडेंसी फैक्टर है, रेट सबसे ज्यादा अगर हम अचीव करना है तो हैलाइड आप क्या लेके चलोगे? एल्काइल आयोडाइड। और मिनिमम रेट किस केस में मिलेगा? एल्काइल फ्लोराइड में। तो ये दूसरा डिपेंडेंसी फैक्टर हो गया। अब देखिए कि इससे अगर हम आगे चले तो फ्री रेडिकल के साथ में इसी रिएक्शन को हम कौन से और मैकेनिज्म से एक्सप्रेस कर सकते हैं? बाय आयोनिक मैकेनिज्म। तो अब आयोनिक मैकेनिज्म से अगर हम स्टार्ट करें तो हम ये कह सकते हैं कि 2 मोल्स ऑफ सोडियम मेटल ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और 2 Na पॉजिटिव आयंस बनेंगे। तो कार्बन और हेलोजन बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन आपके पास पहले से शेयर्ड थे। दोनों इलेक्ट्रॉन अगर मैं इसी हैलाइड पे अटैक करा दूं तो एट द पॉइंट ऑफ अटैक यहाँ पे टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स की मैं बात कर पा रहा हूँ? टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर 4। अब अगर इस बॉन्ड को आप ब्रेक डाउन करोगे तो कार्बन और हैलाइड आयन में दोनों के पास इलेक्ट्रॉन का पेयर आएगा। दैट मीन्स की कार्बन विद कार्बन आयन, और एक यहाँ पे लीव करने वाला ग्रुप कौन सा रहेगा? X माइनस। अब देखिए कि यहाँ पे एक हैलाइड को तो आपने कन्वर्ट कर लिया एक R माइनस में, कार्बन आयन बोलो। जितने भी कार्बन आयन हैं दे आर आल्सो कंडीशन कम्स एट न्यूक्लियोफाइल आल्सो। तो अब अगर मैं दूसरे हैलाइड के लिए रिएक्शन करा रहा हूं तो इनकी नेगेटिविटी डिफरेंस के बिहाफ पे ये पोलर कंपाउंड्स होते हैं। तो एक R माइनस के अटैक से, एक अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल के अटैक से हम इजीली रिप्लेस कर पाएंगे हैलाइड आयन को, बिकॉज ये R माइनस के कंपेरेटिवली एक वीक बेस हैं। और अगर ये रिप्लेसमेंट हमने कर लिया तो जो रिजल्ट मिलेगा इट विल बी R एंड R, इट विल बी एन एल्केन। तो इस मैकेनिज्म को हम बोलेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। ये भी 2 पार्ट में डिवाइड होता है, आइदर SN1 और SN2। तो वो कंडीशन हम डिफाइन करेंगे SN1 और SN2 की कंडीशन में, जो एक थोड़ा सा अलग पार्ट हो गया। तो हम ये कह सकते हैं कि वुड्स रिएक्शन को फ्री रेडिकल से भी और किससे एक्सप्लेन किया जा सकता है? आयोनिक मैकेनिज्म से भी। अब फ्री रेडिकल को ज्यादा प्रेफर करना है आयोनिक को, इस बात को हम डिस्कस करेंगे इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में। अब देखिए कि रिएक्शन के मैकेनिज्म और उसके पॉइंट को लेने के बाद इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ वुड्स रिएक्शन। इंपॉर्टेंट पॉइंट का सिंपल मीनिंग है ये वो पॉइंट्स हैं जहां से आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इनको अच्छे से आप समझो, क्योंकि ये डायरेक्टली ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपके नीट में कन्वर्ट हो सकते हैं। तो हम फर्स्ट पॉइंट ये कह सकते हैं कि जो एल्केन आपने बनाया है दैट विल बी कॉम्बिनेशन ऑफ 2 एल्काइल रेडिकल। दैट मीन्स कि एल्केन आप किस फॉर्म में अचीव कर पा रहे हो? एक डाइमर की फॉर्म में। तो पहला क्वेश्चन अगर आपसे ये बोला जाता है कि यहाँ पे क्या एल्केन के फर्स्ट मेंबर मीथेन को हम प्रिपेयर कर पाएंगे या नहीं, तो R रेडिकल में कम से कम एक कार्बन तो होगा।
दैट मीन्स कि जिस एल्केन को हम इजीली प्रिपेयर कर पा रहे हैं उसमें कम से कम कितने कार्बन्स होंगे, 2 कार्बन्स। तो आप ये कह सकते हो कि मीथेन कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय वुड्स रिएक्शन, एक इसकी डिसएडवांटेज हो गया। अब देखें कि आपने दो रेडिकल को अगर एसोसिएट किया हुआ है, कंबाइन किया हुआ है या डाइमराइज किया हुआ है, तो नॉर्मली हम ये बोलेंगे कि जो इजीली बन सकते हैं इस रिएक्शन में एल्केन्स, उनमें कार्बन नंबर होंगे इवन, लाइक 2 4 6 8। और साथ में हम ये कह सकते हैं कि डाइमर है तो जो एल्केन आप एज ए प्रोडक्ट बनाओगे वो सिमेट्रिकल भी होंगे। तो मीथेन कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय दिस रिएक्शन। नॉर्मली प्रेफर हम इस रिएक्शन को करते हैं उन एल्केन्स को बनाने के लिए जिनमें नंबर ऑफ कार्बन्स इवन है और साथ में वो सिमेट्रिकल भी है। अब देखिए कि सेकंड पॉइंट, इस रिएक्शन में एज ए सॉल्वेंट आपने लिया हुआ है ड्राई ईथर को। तो ये जो ड्राई वर्ड है इसका भी कोई सिग्निफिकेंस है या नहीं है। सपोज तो भी ये ड्राई वर्ड नहीं होता, दैट मीन्स कि इस रिएक्शन को हम मॉइस्ट ईथर में सॉल्व करते हैं। तो मॉइस्चर का मीनिंग है कि आपके इक्वेशन में किसकी एंट्री हो गई, वाटर की। और वाटर साथ में एक रिएक्टिव मेटल सोडियम है तो इनका इंटरेक्शन सबसे पहले होगा। और ऐसा इंटरेक्शन होता है तो आप डेफिनेटली यहाँ पे रिएक्शन के इनिशियल में ही किसको प्रिपेयर कर लोगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड विच इज ए स्ट्रॉन्गर बेस। अब देखें कि आपका रिएक्टिंग मॉलिक्यूल हमने हैलाइड लिया हुआ है और इस रिएक्शन को हम ले जाते हैं अगर NaOH के फॉर्मेशन पे, तो सिंपली हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे आयोनिक मैकेनिज्म के बिहाफ पे रिजल्ट यहाँ जो मेजर प्रोडक्ट की फॉर्म में बनेगा वो बनेगा एक अल्कोहल। तो प्रिपेयर करना है अल्केन, लेकिन पॉसिबिलिटी यहाँ पे किसका और क्रिएट हो गया, अल्कोहल का। तो इस वजह से यहाँ पे किस वर्ड का एक वैल्यू इंक्रीज हो जाता है, सॉल्वेंट शुड बी ड्राई, नहीं तो जो एल्केन आपको बने मिलेगा उसका जो यील्ड है वो रिलेटिवली डिवाइड होगा। अब देखिए कि इसी में थर्ड पॉइंट पे अगर हम आते हैं तो दो तरीके से हमने इसको एक्सप्लेन कर लिया, एक तो आयोनिक मैकेनिज्म से और एक किस मैकेनिज्म से, फ्री रेडिकल से। तो प्रिफर किस में किया जाए, क्वेश्चन अगर आए तो हम फ्री रेडिकल से सॉल्व करें या आयोनिक से। तो ये थोड़ा सा एक कॉन्ट्रोवर्शियल से स्टेटमेंट है जो बुक टू बुक वेरी कर जाता है, बट इसमें अगर हमें एक वर्ड देना हो दैट मीन्स कि हम किसको प्रेफर करेंगे। तो दो तरह के वुड्स रिएक्शन होते हैं, एक तो सिंपल वुड्स जहां पे दोनों रिएक्टिंग हैलाइड आपके सेम है, और एक होता है मिक्स वुड्स रिएक्शन जिसके बारे में हम इस पॉइंट के बाद ही पढ़ने वाले हैं। तो अगर आपका रिएक्शन सिंपल वुड्स है दैट मीन्स कि बोथ हैलाइड्स आर आइडेंटिकल, तो इस केस में हम किस मैकेनिज्म को प्रेफर करेंगे, फ्री रेडिकल को। बट अगर आपका रिएक्शन मिक्स वुड्स के अकॉर्डिंग चल रहा है, दोनों रिएक्टिंग हैलाइड डिफरेंट हैं, तो वहां पे प्रेफरेबल मैकेनिज्म कौन सा होता है, आयोनिक। तो सिंपल है, दोनों से एक्सप्रेस हो सकता है। सिंपल वुड्स के मैकेनिज्म को हम फ्री रेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ले जाएंगे, और अगर मिक्स वाला वुड्स रिएक्शन है तो हम किस मैकेनिज्म से आंसर करेंगे, आयोनिक से। अब यहाँ पे अगला एस्पेक्ट बनता है टाइप्स ऑफ वुड्स रिएक्शन। तो हमने एक टाइप तो डिफाइन कर लिया, सिंपल वुड्स रिएक्शन। अब इसी के केस 2 पे अगर हम आते हैं तो इस रिएक्शन को सिंपल की जगह हम क्या नेम दे रहे हैं, मिक्स वुड्स रिएक्शन। और मिक्स इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि वन ऑफ द रिएक्टिंग मॉलिक्यूल इज Rx और सेकंड जो रिएक्टिंग सब्सटेंस आपने लिया हुआ है वो है R-X। तो अगर आपने दोनों हैलाइड को डिफरेंट लिया हुआ है, दो हैलाइड का मिक्सचर लिया हुआ है, तो रिएक्शन का जो टाइटल है ये सिंपल वुड्स की जगह क्या बन जाता है, मिक्स वुड्स रिएक्शन। अब देखिए कि सिंपल अगर अपने पास दो हैलाइड है तो एक तो आपका क्रिएट होगा R रेडिकल और एक आपके पास हो जाएगा R- रेडिकल। तो रेडिकल का जो वैरायटी है ये भी कितना हो गया, 2 हो गया। तो सपोज टू बी R रेडिकल दूसरे R के साथ कंबाइन कर गया तो एक एल्केन बना R एंड R, R डैश दूसरे R डैश के साथ कंबाइन कर गया तो सेकंड पॉसिबल एल्केन ये बना। और ये भी हो सकता है कि R R डैश के साथ डाइमराइज हो जाए। तो दैट मीन्स कि अगर आपने रिएक्टिंग मॉलिक्यूल का मिक्सचर लिया था तो प्रोडक्ट भी एक नहीं बनेगा, प्रोडक्ट का मिक्सचर बनेगा, मिक्सचर ऑफ एल्केन्स। दैट्स वाई इस रिएक्शन का टाइटल क्या हो गया, मिक्स वुड्स रिएक्शन। तो दो एक जैसे थे तो सिंपल, और दोनों का मिक्सिंग कर दिया तो रिएक्शन मिक्स वुड्स से। अब आ जाते हैं हम थर्ड रिएक्शन पे जिसको बोला जाता है केस 3, और इसको अलग से नेम दे रहा था फिटिंग रिएक्शन। अब देखिए कि फिटिंग रिएक्शन का मीनिंग क्या है। हैलाइड आपने लिया हुआ है, लेकिन हैलाइड यहाँ पे हमने कौन सा लिया हुआ है, एराइल। तो अगर एलिफेटिक हैलाइड था तो रिएक्शन का नेम वुड्स था, बट उसकी जगह आपने अगर एरोमेटिक एराइल हैलाइड्स ले लिए तो रिएक्शन को हम वुड्स की जगह क्या नेम देते हैं, फिटिंग रिएक्शन। तो 2 मोल एराइल आयोडाइड अगेन इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ ईथर। अगर दोनों को हम सिंपल वुड्स की तरह देखें तो जो रिजल्ट बनेगा इस केस में वो बनेगा बाइफिनाइल।
तो सिंपल है कि जब आपने एराइल हैलाइड को एज ए सब्सटेंस लिया हुआ है तो इस रिएक्टेंट के केस में रिएक्शन का नेम हो गया फिटिंग रिएक्शन। तो अब देखिए अगले पॉइंट पे वापस से अगर हम मिक्सिंग करें तो इसका केस 4 क्रिएट होता है। रिएक्शन को आप नेम देते हो वुड्स फिटिंग रिएक्शन। वुड्स का मीनिंग जब बनेगा जब एक हैलाइड आपका एलिफेटिक हो, और फिटिंग नेम कब ऐड होगा जब एक हैलाइड एरोमेटिक हो। तो आर आई की फॉर्म में वन ऑफ द रिएक्टिंग हैलाइड इट शुड बी एलिफेटिक एंड सेकेंड रिएक्टिंग हैलाइड शुड बी एरोमेटिक। तो एलिफेटिक और एरोमेटिक का कॉम्बिनेशन बना तो रिएक्शन में नेम भी मिक्स हो गया, वुड्स फिटिंग हो गया। रिएक्टिंग सब्सटेंस आपका सोडियम और ड्राई ईथर मेंटेन रहेगा। अब देखिए कि सिंपल यहाँ पे एल्काइल बेंजीन ही एज ए रिजल्ट बनेगा, और ये जो रिएक्शन है ये एक मिक्सिंग की फॉर्म में वर्क करेगा। तो प्रोडक्ट आपका एक नहीं बनेगा, यहाँ पे भी प्रोडक्ट का मिक्सचर बनेगा। तो वन ऑफ द पॉसिबल प्रोडक्ट विल बी आर एंड थर्ड पॉसिबिलिटी ऑफ दिस पॉसिबल रिएक्शन प्रोडक्ट विल बी बाय फिनाइल। तो एलिफेटिक और एलोमेटिक की वेराइटी से रिएक्शन के टोटल कितने पार्ट्स हो गए? 4। अगर हम इसी में सोडियम की जगह कॉपर को एज ए मेटल यूज करें तो सेम मैकेनिज्म से सेम प्रोडक्ट से रिएक्शन का टाइटल चेंज होता है, उसको हम बोलते हैं अल्मेंस रिएक्शन। तो ये सारी मैकेनिस्टिक कंडीशन और फंडामेंटल सिचुएशन है जो वुड्स रिएक्शन के अकॉर्डिंग एक्सप्लेन की जाती हैं। तो आई होप ये इस मैकेनिज्म को और इन छोटे छोटे कंडीशंस को आपने अच्छे से समझा है। प्रिपरेशन ऑफ एल्केन्स में हमने लास्ट टर्न पे लिया था, लास्ट वीडियो में लिया था कॉल्वे इलेक्ट्रोलाइसिस, वो भी एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। इन दोनों में से एक ना एक क्वेश्चन आपका डेफिनेटली नीट एग्जाम में आता ही है। किस तरीके का क्वेश्चन बनेगा कॉल्वे से और वुड्स रिएक्शन से, ये अगले वीडियो में मैं कुछ क्वेश्चंस आपसे डिस्कस करूंगा। और इस रिवीजन के लिए एक तो आप ये वीडियोस देख सकते हो क्योंकि इससे पहले भी ऑलमोस्ट 18 आपके डेली डोज ऑफ केमिस्ट्री के एपिसोड्स हैं जो इसी तरीके से लॉजिकल बिल्डिंग पे बेस्ड हैं। तो अगर ये सारे एपिसोड्स भी हम देख पा रहे हैं, इनको समझ पा रहे हैं, तो आपका एक रिवीजन में बहुत अच्छे ये हेल्पिंग टूल्स हो सकते हैं कि ऑर्गेनिक में अगर हमें स्कोर करना है तो इन वीडियोस से काफी ज्यादा आपका हेल्प हो सकता है। तो अगर आपको किसी और टॉपिक पे, किसी मैकेनिज्म पे अगर वीडियो की रिक्वायरमेंट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के दे सकते हैं कि किन टॉपिक्स का अपने को जरूरत है। और कुछ अभी लाइव क्लासेस भी मैं स्टार्ट करूंगा यूट्यूब पे, उसका डिस्क्रिप्शन आपको वीडियोस में मिल जाएगा। तो इस वीडियोस को, इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ये उन स्टूडेंट्स के लिए स्पेशली मैं बना रहा हूँ जो नीट एग्जाम के लिए अपने आप को प्रॉपरली प्रिपेयर तो किसी ना किसी फॉर्म में कर पाए हैं, लेकिन उतने हद तक हम कॉन्फिडेंस नहीं जुटा पा रहे हैं कि हम अच्छे से नीट एग्जाम को फाइट कर पाए। तो मिलके नीट एग्जाम के लिए अपने आप को प्रिपेयर करते हैं। मुझसे जो भी हेल्प होगा वो मैं बिल्कुल आपकी करूंगा। मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के आप मुझे दे सकते हैं। तो चलिए, ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन एंड डू योर बेस्ट। ओके स्टूडेंट्स।